जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2024 में। देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। यानी रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करना है आपको। तरल अवस्था में होता है, क्या तरल अवस्था में होता है? सुंदरी, या फिर वह तरल अवस्था में होता है, या फिर कुछ तरल अवस्था में होता है, या फिर पारा तरल अवस्था में होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा पारा है वो तरल अवस्था में होता है। क्या होता है? पारा हमारा तरल अवस्था में होता है, यानी पारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? यानी स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। देवलोक होगा, या फिर क्षितिज होगा, या फिर ब्रह्मांड होगा, या फिर संसार होगा। देखिए, जो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा देवलोक। क्या होता है तो बताएंगे देवलोक। देवलोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है ये आपको बताना है। कलिंदी में स्नान करना फलदायक है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, या फिर देव नदी का जल पवित्र होता है। देखो, जो गंगा को और नामों से जानते हैं उनमें से क्या है? देव नदी। क्या होता है? देव नदी। तो देव नदी का प्रयोग गंगा का यानी पर्यायवाची शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी के विलोम शब्द क्या है? अनुयायी का विलोम शब्द बताना है। देखो, क्या होगा? विरोधी होगा, या फिर पुजारी होगा, या फिर अनुगामी होगा, या फिर प्रशंसक होगा। देखो, अनुयायी किसे कहते हैं? अनुयायी मतलब उसके साथ रहने वाला, उसके साथ चलने वाला। और विरोधी किसे कहते हैं? विरोधी बताएंगे उसके विपरीत होने वाला। और हमें विलोम बताना है तो अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। विरोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। यानी साधारण के विलोम शब्द से नहीं, वाक्य को पूर्ण करना है। तो साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य होगा, या फिर कठोर होगा, या फिर विलक्षण होगा, या फिर बड़ी होगा। साधारण का विलोम शब्द क्या होता है? आप सभी को पता है, साधारण का विलोम जो होता है वो होता है विलक्षण। यानी जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आ जाएगा? विलक्षण आ जाएगा। विलक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा दादी के सबके जीवन में पूजनीय स्थान है। उपरोक्त वाक्य किस किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध वर्तनी बताना है, इनमें से कौन सा होगा? दादा दादी का, या फिर पूजनीय स्थान, या फिर सबके जीवन में, या फिर होता है। देखो, होता है तो बिल्कुल राइट लिखा है, सही लिखा है। सबके जीवन में बिल्कुल सही लिखा है। जो पूजनीय लिखा है, पूजनीय नहीं, पूजनीय स्थान है, होता है। पूजनीय गलत लिख दिया है, पूजनीय होगा। तो यहाँ पर अशुद्धि है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके। यानी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे हम क्या कहेंगे? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अचिंत्य कहेंगे, या फिर अद्वितीय कहेंगे, या फिर अनिर्वाचनीय कहेंगे, या फिर अप्रमेय कहेंगे। देखो, जो प्रमेय द्वारा सिद्ध न हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। तो अप्रमेय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे प्रमेय। क्या कहेंगे? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके उसे कहेंगे प्रमेय, और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहेंगे अप्रमेय। तो यहाँ पर अप्रमेय आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अपनी जगह से ना डिगे। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे हम क्या कहेंगे? असीमित कहेंगे, या फिर आधार कहेंगे, या फिर एडिक कहेंगे, या फिर अखंड कहेंगे। देखो, जो अपनी जगह से ना डगे उसे हम क्या कहते हैं? इसको हटा देते हैं। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे हम कहते हैं एडिक। क्या कहते हैं? एडिक कहते हैं। तो एडिक आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यानी वाक्यांश ये आपको दिया गया है, इसके लिए सार्थक शब्द चुनना है आपको। जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? पारंगत कहते हैं, या फिर दूरदर्शी कहते हैं, या फिर दुस्तर कहते हैं, या फिर दत्तक कहते हैं। देखो, जिसे पार करना कठिन हो, क्या बोला?
जिसे पार करना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुस्तर। क्या कहेंगे तो बताएंगे दुस्तर कहते हैं। दुस्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दत्तक किसे कहते हैं? दत्तक गोद लिए हुए पुत्र को कहते हैं। किसे? गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। यानी मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताना है कि इनमें से क्या होगा आपका। बहती गंगा में हाथ धोने का ना, तो अवसर का फायदा उठाना, या फिर अपमान सहन करना, या फिर सम्मान देना, या फिर बहुत अधिक परिश्रम करना। देखो, बहती गंगा में हाथ धोने का क्या अर्थ होना चाहिए? बहती गंगा में हाथ धोना मतलब क्या होता है? अवसर का फायदा उठाना। क्या हो जाएगा? अवसर का फायदा उठाना हो जाएगा। यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी सर्वोचित विकल्प चुनना है हमें। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत ये यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ये रत ये यहाँ पर है, ठीक। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, तो रत का क्या अर्थ होगा? व्यस्त होगा, या फिर विरक्त होगा, या फिर विलीन होगा, या फिर आसक्त होगा। देखो, रत मतलब जैसे कार्यरत शब्द सुना होगा, तो इसमें रत का क्या अर्थ होता है? व्यस्त। क्या हो जाएगा? व्यस्त हो जाएगा। व्यस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत की रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है इमारत है। कैसी इमारत है? वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यानी शुद्ध शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऐतिहासिक इमारत है, या फिर ऐतिहासिक इमारत है, या फिर ऐतिहासिक इमारत है, या फिर ऐतिहासिक इमारत है। तो हमारा देखिए, जो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही ये वाली वर्तनी हो जाएगी, ऐतिहासिक इमारत है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। यानी सर्वोचित शब्द का चयन करना है। यहाँ पर प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य की जगह हम क्या लिखेंगे? साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, या फिर सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, या फिर व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, या फिर लौकिक ज्ञान होना चाहिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। देखो, जो यहाँ सामान्य लिखा है, यहाँ सामान्य लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसा ज्ञान? तो बताएंगे व्यवहारिक ज्ञान। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? यानी संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, या फिर रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, या फिर रघुवीर मेरा अग्रज है। देखो, अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है खुद बड़ा भाई। क्या होता है? तो बताएंगे बड़ा भाई। देखो, यहाँ ऑप्शन एक में दिया गया है अग्रज बड़ा भाई, तो भाई तो अग्रज के साथ होगा नहीं, बड़ा भाई भी नहीं होगा, छोटा भाई भी नहीं होगा, केवल अग्रज होगा। क्या होगा? केवल अग्रज होगा। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, रघुवीर मेरा अग्रज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊँट के मुँह में क्या बोला गया है? ऊँट के मुँह में पान भरना। रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? यानी शुद्ध वाक्यांश आपको बताना है इनमें से क्या होगा। ऊँट के मुँह में नमक देना, ऊँट के मुँह में धनिया देना, ऊँट के मुँह में पानी भरना, या फिर ऊँट के मुँह में जीरा देना। देखो, ऊँट के मुँह में जीरा होता है। हमारा जो मुहावरा होता है ऊँट के मुँह में जीरा होता है, तो यहाँ पर ऊँट के मुँह में जीरा देना हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। हमारा अगला जो क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है। गद्यांश क्या दिया गया है? तो बताएंगे गद्यांश दिया गया है, जो 10 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर का? तो बोलेंगे 10 नंबर का 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें से करना है। पहले हम पूरा गद्यांश पढ़ लेते हैं साथ, फिर आपको राइट आंसर भी देने हैं। तो उनमें से आप पहले पढ़ते हैं, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की रिक्त स्थान दिया गया है, दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया, घोड़े को खोलकर बाहर गए, रिक्त स्थान दिया गया है। फिर वायु वेग से उड़ने लगा, यहाँ पर फिर रिक्त स्थान दिया गया है। चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर रिक्त स्थान फिर दिया गया है और कहा गया है अपना अधिकार समझता था। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान ए की पूर्ति सर्वाधिक उचित विकल्प से करना है। इसकी सर्वाधिक उचित विकल्प क्या होगा? रिक्त स्थान हमें कहाँ दिया गया है? दिया गया है यहाँ पर। तो इसके पहले का पढ़ते हैं, अपनी वस्तु की क्या दूसरे को मुख से सुनना अच्छा लगता था, उनका हृदय अधीर होता था।
नाम सुनना या फिर प्रशंसा सुनना या फिर बुराई सुनना या फिर निंदा सुनना। देखो कोई भी हो उसे प्रशंसा सुनना ही तो अच्छा लगेगा, तो प्रशंसा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थान 2 की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा करना है ना। रिक्त स्थान 2 यहाँ पर दिया गया है। इसके पहले का पढ़ते हैं, घोड़े को खोलकर बाहर गए और वायु वेग से उड़ने लगा। कौन वायु वेग से उड़ेगा? जिसको बाहर ले गए वही तो उड़ेगा। क्या मनुष्य उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। घोड़ा? हाँ घोड़ा बिल्कुल उड़ेगा। घोड़े की बात यहाँ पर की जा रही है, तो घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान 3 आपको दिया गया है। यहाँ पर चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप, किसकी चाल देख करके हैं? उसी की, यानी घोड़े की। तो घोड़े की आएगा, तो यहाँ पर उसकी चाल देखकर, उसकी मीन्स घोड़े की, तो उसकी आपको बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके करना है। तो रिक्त स्थान 4 यहाँ पर हमें दिए गए हैं। और आगे पढ़ते हैं, खड़क सिंह के हृदय पर सांप क्या हो गया? छिप गया, भाग गया, रुक गया, लौट गया। तो यहाँ पर क्या होगा? लौट गया। उसके हृदय में सांप लौट गया। यह आपका मुहावरा है, सांप लौट जाना, यानी हृदय में सांप लौट जाना, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहा गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया है। और उसके पहले का पढ़ते हैं, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। वह अपना अधिकार समझता था, या फिर हम अपना अधिकार समझता था, या फिर मुझे अपना अधिकार समझता था, या फिर मैं अपना अधिकार समझता था। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपने 19 में से कितने राइट किए हैं यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।